देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है क्या, सिस्टम शोन इन द फिगर एज्यूम दैट सिलेंडर रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद द टू वेजेस, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर, है ना। तो ये आपको ये सिलेंडर दिख रहा है, ये बोल रहा है कि ये दोनों वेज के साथ हमें कांटेक्ट में है। तो दोनों वेज के साथ कांटेक्ट में है तो इस वेज के और इस सिलेंडर के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लगेगा ना, उस नॉर्मल के अलोंग दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। तो देखिए पहले अगर हम लोग यहाँ पे इसके लिए देखें, इस सिलेंडर का जो एक वेलोसिटी जो होगा इधर, इसको बोल देते हैं Vx, और एक वेलोसिटी नीचे की ओर होगी, इसको बोल देते हैं Vy, ठीक है ना। तो यहां से आप देखिए कि ये नॉर्मल जो है इस वेज का और इस सिलेंडर का जो नॉर्मल है वो इसी लाइन के अलोंग है। तो यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि Vx इज इक्वल टू 2u, ठीक है ना। अब देखिए ये u वेलोसिटी इसकी है, इस वेज की इस डायरेक्शन में, है ना। और इस Vy का, अब देखिए हम लोग का इस दोनों के बीच का जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, ये नॉर्मल का डायरेक्शन कुछ ऐसे है ना। ये देखिए ये दोनों के बीच का नॉर्मल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो देखिए ये 30 डिग्री एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। तो इसका जब अगर नॉर्मल के अलोंग देखें तो u का जो नॉर्मल के अलोंग जो वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा u साइन 30, है ना, u साइन 30 डिग्री। और ये जो इक्वल हो जाएगा ना, Vy का एक कंपोनेंट देखिए इधर है नॉर्मल के अलोंग इस डायरेक्शन में, वो कितना हो जाएगा Vy, आप एंगल देख लीजिए, ये एंगल 30 डिग्री है ना, ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो फिर से ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये फिर से 30 हो जाएगा, है ना, ये 30 होगा और ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो देखिए Vy का जो कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग होगा वो Vy cos 30 होगा, और Vx का जो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो Vx cos 60 डिग्री होगा, है ना। तो देखिए नेट वेलोसिटी इसकी किधर है, इस डायरेक्शन में, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, जो u का जो हम लोग कंपोनेंट निकाल लिए ना इस नॉर्मल के लाइन के अलोंग, इसको हम लोग अगर Vy के टर्म में लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से Vy cos 30 और माइनस Vx cos 60 डिग्री। ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है ना। नॉर्मल ये हमेशा जो है ना, ये सिलेंडर जो है ना इस वेज के साथ कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल के अलोंग जो होगा ना दोनों का वेलोसिटी इक्वल होगा। तो u का जो नॉर्मल के अलोंग जो वेलोसिटी है ना, आप u का जो नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी देखिएगा वो कितना हो जाएगा u साइन थीटा, है ना, u साइन 30 डिग्री। और इस Vy का देखिए सिलेंडर का जो दो वेलोसिटी है, एक Vy और Vx है, तो ये Vy का एक कंपोनेंट नॉर्मल के अलोंग आप लेते हैं तो Vy cos 30 होगा, और यहाँ Vx का जो कंपोनेंट लेते हैं इस नॉर्मल के अलोंग वो Vx cos 60 होगा। अब बस इसको हम लोग को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो u और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो u/2 इज इक्वल टू, इधर से हम लोग लिखें तो देखिए Vy की वैल्यू देखिए, Vy ही निकालना है हम लोग को यहाँ पे अभी। तो Vy और cos 30 कितना होता है √3/2, और माइनस Vx की वैल्यू दे दी गई है 2u है, तो 2u और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आप देखिए यहाँ से Vy जो आ रहा है ना, Vy √3/2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसको आप इधर लेके चले आइए तो u माइनस का इधर अगर प्लस का हो जाएगा तो u प्लस u/2 मतलब कि 3u/2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से 2 से 2 आप कैंसिल कर लीजिए, ये 3 से √3 टाइम्स में आएगा। तो यहाँ से Vy इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, आप देखिए तो आ गया यहाँ से √3u। ये चीज समझ में आ रहा है। तो अब यहां से आप देखिए Vy की वैल्यू आ गई √3u, और Vx की वैल्यू जो है ना वो कितनी है 2u है। तो जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी सिलेंडर की ना, वो कुछ इसी डायरेक्शन में होगी, ऐसे नेट वेलोसिटी। तो जो नेट वेलोसिटी v नेट निकलेगा ना, है ना, जो सिलेंडर के लिए जो v नेट निकलेगा वो √ कितना हो जाएगा Vx का स्क्वायर और प्लस Vy का स्क्वायर। तो यहां से देखिए Vx कितना है 2u है, तो 2u का यहां से हम लोग स्क्वायर कर लें, और प्लस Vy जो निकल के आया है वो √3u है, तो √3u का स्क्वायर करके √ आप कर लीजिए। तो यहां से देखिए कितना आ गया, ये 4u² और प्लस 3
यू स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया आपका √7u²। इसको आप √7u भी लिख सकते हैं। तो समझ में आया, ये जो वेलोसिटी होगी सिलेंडर की वो कितनी हो जाएगी √7u। ठीक है।